अब दूसरी बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो 90% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे चेस्ट 40 इंच है या 38 इंच है या 36 इंच है या 42 इंच है, तो यहाँ पर इस तरह से चेस्ट है, वो क्या करते हैं 36 इंच में उन्होंने क्या किया 6 इंच पर मार्क कर दिया, से 38 इंच पर 6.5 इंच पर कर दिया, 40 में 7 इंच पर कर दिया, 7.5 इंच पर कर दिया, 42 में 7.25 इंच पर कर दिया। इस तरह से आइडिया के हिसाब से मार्क करते चले जाते हैं। तो जैसे आप इस तरह से मार्क करेंगे तो इस तरह से मार्क करने में कई बार हमारा आर्मोल बड़ा हो जाता है, झूल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा आर्मोल फंस जाता है और सूट हमारा बेकार हो जाता है। और तो हमारा आर्मोल करने का सही तरीका क्या होता है, तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। एक परफेक्ट सूट बनाने के लिए आपको एक फार्मूले की जरूरत होती है। जितना भी आपका चेस्ट है, जैसे हमारा चेस्ट 41 इंच है, तो 41 इंच में डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलटी फैशन डिजाइनर। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेकर हम आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सूट में फिटिंग के लिए हम कितने इंच की लूजिंग ऐड करें जिससे हमारा सूट एकदम परफेक्ट तरीके से फिटिंग बन जाए। चाहे हम आर्मोल में फिटिंग देना चाह रहे हैं, चाहे चेस्ट पर फिटिंग देना चाह रहे हैं, चाहे कमर में फिटिंग देना चाह रहे हैं, या शोल्डर को हम फिटिंग में रखना चाहते हैं। जैसे शोल्डर में प्रॉब्लम आती है, शोल्डर जो है हमारे उतरने लगते हैं, परफेक्ट तरीके से हमारे नहीं आते हैं। जैसे आपके सूट में ये सारी प्रॉब्लम आती हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने आपको वो टिप्स दी हुई हैं जिसे देखकर आप अपने पूरे शूट को एकदम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक बताए गए हुए हैं। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी तरह का शूट बना रहे हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें मेजरमेंट लेना होता है। जैसे आप एक बॉडी से मेजरमेंट कर रहे हैं या आप एक सूट से मेजरमेंट कर रहे हैं, सूट से मेजरमेंट कर रहे हैं तो कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, उसमें प्लस जोड़ेंगे। और जैसे बॉडी से एक मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका हम कितना मेजरमेंट करेंगे, वो किस तरह से उसको ऐड करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट लेना सीखते हैं कि बॉडी से हम मेजरमेंट किस तरह से करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम मेजरमेंट करना सीखेंगे। जैसे हम बॉडी से मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम जिस भी कस्टमर का मेजरमेंट कर रहे हैं उसको इस तरह से खड़ा कर लेंगे। खड़ा करने के बाद सबसे पहले तो हमें इसकी लेंथ का मेजरमेंट करना होता है। तो लेंथ का हम जो मेजरमेंट करते हैं, ये जो हमारा शोल्डर पॉइंट है, इस वाले शोल्डर पॉइंट से हम लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ से हम इस तरह से फीते को पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और लेंथ का हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो लेंथ का तो मेजरमेंट हमारा इस तरह से किया जाता है। फिर हमारा जो है शोल्डर का मेजरमेंट किया जाता है। तो शोल्डर पर हमारे ये पॉइंट होते हैं, यहाँ से और यहाँ तक हम इस तरह से रखते हैं और यहाँ से हम जो है शोल्डर का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर जो है लेडीज के जो शोल्डर है थोड़े से चढ़े हुए होते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा फीते को ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से मेजरमेंट करना है। अब मेन प्रॉब्लम हमारी आती है चेस्ट में और आर्मोल में कि चेस्ट का हम मेजरमेंट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जिस भी कस्टमर का मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, हाथ को कमर पर रखवा लेना है। इस तरह से आपको हाथ को कमर पर रखवा लेना है। जिस भी कस्टमर का आप मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फीते को पकड़ना है और यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ से डालना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपर चेस्ट को इस तरह से नापते हैं, अपर चेस्ट को नापते हैं और इसके हिसाब से कटिंग करते हैं। दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अपर चेस्ट से आपको मेजरमेंट नहीं करना है, मेजरमेंट करना है हमें मेन चेस्ट से। तो हमें क्या करना है, यहाँ से रखना है और यहाँ से इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से देखिए जो है हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ये है हमारा मेजरमेंट है 41 इंच, 41 इंच। ये हमने थोड़ा सा हल्का लूज में नापा हुआ है। जैसे आप इसको टाइटली रखना चाहते हैं तो टाइटली भी रख सकते हैं। तो यहाँ से रखेंगे 41 इंच आ रहा है। फिर इसके बाद हम इसकी कमर का मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से ये हमारी कमर का मेजरमेंट है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लाएंगे और यहाँ से कमर का मेजरमेंट करेंगे 38 इंच। और इसके साथ साथ आपको इसके हिप का भी मेजरमेंट करना है। यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर आपको हिप का मेजरमेंट करना है, यहाँ से रखेंगे और इस तरह से हिप का भी मेजरमेंट कर लेंगे। 44 इंच आ रहा है। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट करने के बाद अब बारी आती है कि हम वो स्लीव का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ से स्लीव का मेजरमेंट कर लेंगे, जितनी भी स्लीव रखनी है इस हिसाब से स्लीव का मेजरमेंट कर लेंगे इस तरह से।
तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको मेजरमेंट करना आ गया होगा। अब बात समझ लेते हैं कि हम इसके सूट की कटिंग करेंगे। तो सूट की कटिंग करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और हम एक परफेक्ट सूट की कटिंग करने के लिए कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, तो हम आपको ये बताएंगे। ये बॉडी से आपने मेजरमेंट किया है तो कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, फिटिंग में कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, नॉर्मली फिटिंग में कितनी ऐड करेंगे, और जैसे आपको लूज रखना है तो कितनी लूजिंग इसमें ऐड करेंगे, और जैसे आप एक सूट से मेजरमेंट करके इसको बना रहे हैं तो कितनी लूजिंग ऐड करेंगे। तो सारा कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए इसकी हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो भी मेजरमेंट है आप इसी तरीके से मेजरमेंट को ले लेंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे। हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है, इस पर हम आपको मार्किंग करके और कटिंग करके बताएंगे किस तरह से आपको सूट की परफेक्ट तरीके से कटिंग करनी है, कितनी लूजिंग आपको ऐड करनी है, किस साइज में ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको कपड़े को इस तरह से ले लेना है। लेने के बाद कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेना है। यहाँ से इस तरह से लेंगे और फोल्ड करके यहाँ से बिछा लेंगे। इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है। बिछाने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से दो टूल्स ले लेंगे। ये हमने सेफर लिया ज्यादा राउंड वाला और ये पटरी ली हुई है। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये मार्क करना जरूरी होता है कपड़े को सीधा करने के लिए। यहाँ से रखेंगे और एक सीधा मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। जितनी भी आपने शूट की लेंथ को नापा है उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से हाफ इंच छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंधी में मार्जिन जाता है। तो इस तरह से हाफ इंच छोड़ देंगे। अब जितनी भी आपने लेंथ को रखना है उस हिसाब से यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम लेंथ का मार्क कर लेंगे। तो हमें रखना है 41 इंच, यानी 41 इंच लेंथ रखना है। तो इस तरह से मार्क करेंगे और इसको कर देंगे हम सीधा। सीधा मार्क करने के बाद यहाँ से हम 1 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन को लेंगे, इस तरह से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर का मार्क हमारा किस तरह से किया जाता है, ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है, पहली जो प्रॉब्लम आती है वो शोल्डर में आती है। शोल्डर के कंधे हमारे क्यों उतर जाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने शूट का मेजरमेंट किया है और जैसे आपने बॉडी के हिसाब से मेजरमेंट किया है, जैसे आपका जितना भी शोल्डर आ रहा है, जैसे 15 इंच आ रहा है या 16 इंच आ रहा है या आपका 14 इंच आ रहा है, तो इसका आपको क्या करना है, हाफ करके मार्क नहीं करना है। यदि आपने इसका हाफ करके मार्क कर दिया तो आपके शोल्डर उतरने ही उतरने हैं। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। तो आपको क्या मार्क करना है, यहां से जैसे आपने शोल्डर का मेजरमेंट किया हुआ है, जैसे शोल्डर आपका 15 इंच आ रहा है या 15.5 इंच आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हाफ करना है। तो ये हमारा हुआ 7.5 इंच। 7.5 इंच में क्या करना है, हमें यहां से माइनस कर देना है 2 इंच। यहां से माइनस कर देना है 2 इंच। इस हिसाब से हमें यहाँ पर मार्क करना है। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से मार्क करेंगे, वो करेंगे गले का। तो गले का हम यहाँ से मार्क करते हैं 3.25 इंच पर। अब दूसरी बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो 90% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे चेस्ट 40 इंच है या 38 इंच है या 36 इंच है या 42 इंच है, तो यहाँ पर इस तरह से चेस्ट है, वो क्या करते हैं 36 इंच में उन्होंने क्या किया, 6 इंच पर मार्क कर दिया, 38 इंच पर 6.5 इंच पर कर दिया, 40 में 7 इंच पर कर दिया, 7.5 इंच पर कर दिया, 42 में 7.25 इंच पर कर दिया। इस तरह से आइडिया के हिसाब से मार्क करते चले जाते हैं। तो जैसे आप इस तरह से मार्क करेंगे तो इस तरह से मार्क करने में कई बार हमारा आर्मोल बड़ा हो जाता है, झूल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा आर्मोल फंस जाता है और सूट हमारा बेकार हो जाता है। और तो हमारा आर्मोल करने का सही तरीका क्या होता है, तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। एक परफेक्ट सूट बनाने के लिए आपको एक फार्मूले की जरूरत होती है। जितना भी आपका चेस्ट है, जैसे हमारा चेस्ट 41 इंच है, तो 41 इंच में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 5 का, यानी इसको हम भाग देंगे 5 का। तो ये हमारा होगा 8 40। तो ये हमारा पूरा 8 इंच हम लिख लेते हैं। 8 इंच कुछ पॉइंट हमारा निकल कर आएगा। तो ये 8 इंच आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से 1.25 इंच माइनस करेंगे। यहां से 1.25 इंच माइनस करके हम यहां पर मार्क करेंगे इस तरह से। तो हम यहां पर मार्क करेंगे 7.25 इंच पर। 1.25 इंच भी कर सकते हैं, 1.5 इंच भी माइनस कर सकते हैं। जैसे आपको थोड़ा सा और फिटिंग चाहिए आर्मोल, तो 1.5 इंच माइनस करेंगे और इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। ये एक परफेक्ट सूट बनाने के लिए हमें जरूरी होता है। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहां से जो कंधी डाउन करनी है वो इस तरफ डाउन करनी है, इस तरफ नहीं डाउन करनी है। बहुत से लोग इस तरफ डाउन कर देते हैं। तो आपको इस तरह से कंधी डाउन करनी है और यहां से मार्क करना है। अब एक अच्छी फिटिंग के लिए हम यहां से रखेंगे और यहां से हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे कई बार सूट में आपने देखा होगा, यहाँ पर
सिलबटें सी हो जाती हैं, तो इस तरह से आप चेंज करेंगे तो आपके सूट में सिलबटें नहीं रहेंगी। तो आपको इतना चेंज करना है। चेंज करने के बाद अब दोस्तों एक परफेक्ट फिटिंग के लिए हम यहाँ पर चेस्ट का मार्क किस हिसाब से करेंगे, किस हिसाब से वेस्ट का मार्क करेंगे, किस तरह से हिप का मार्क करेंगे, क्या तरीका होता है यहाँ पर मार्क करने का। तो चेस्ट का मार्क हमारा यहाँ पर आर्मोल पर किया जाता है। तो यहाँ से हम चेस्ट का मार्क करेंगे। सबसे पहले तो जितना भी आपका चेस्ट है, चाहे 41 इंच है या इससे ज्यादा है या इससे कम है, इसका आपको फोर्थ भाग करना है। फोर्थ भाग करना है यानी 1/4 भाग करना है। तो इसका 41 का 1/4 भाग हुआ हमारा हुआ 10.25 इंच। यहाँ से 10.25 इंच पर मार्क करेंगे। अब जैसे आपको एकदम इसको टाइटली फिटिंग में चाहिए, एकदम फिटिंग में आपको सूट रखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ½ इंच ऐड करना है मार्जिन का। और जैसे एक आपको नॉर्मली फिटिंग चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ½ इंच मार्जिन को ऐड करना है। और जैसे किसी को एकदम लूज चाहिए होता है सूट, तो आप यहाँ पर 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो ऐड कर रहे हैं वो ½ इंच ऐड कर रहे हैं। इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब यहाँ से हम चाक का मार्क करेंगे, यानी इसके चाक खोलेंगे। तो यहाँ पर चाक आप अपने हिसाब से खोल सकते हैं। लेंथ कम है तो आप 13.5 इंच पर खोल सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है हमारी ज्यादा है, तो यहाँ पर हम जो चाक खोलेंगे वो खोलेंगे 14.5 इंच से लेके 15 इंच तक। तो आप 13.5 इंच से लेके 14 इंच तक खोले तो बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सीधा मार्क कर लेंगे। सीधा मार्क करने के बाद एक मार्क करेंगे हम यहाँ पर, जो हम कमर का मार्क करते हैं। कमर का मार्क हम 6.5 इंच पर करेंगे। ये जो मार्क है वो हमारा कॉमन होता है सभी साइज में, बस थोड़ा सा ½ इंच का अंतर हो जाता है। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम हिप का मार्क करेंगे। तो हिप का जो हमारा मार्क किया जाता है वो चेस्ट के हिसाब से नहीं किया जाता है। चेस्ट से हमारी हिप है 2 इंच से 3 इंच ज्यादा ही होती है। नॉर्मली साइज में हमारी 2 इंच ज्यादा होती है हिप, और बाकी की जो है जैसे किसी की बॉडी स्लिम फिट है तो 1 इंच हमारी हिप ज्यादा होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिप जैसे हमारा चेस्ट 41 इंच है तो हिप हमारी 43 इंच है। 43 का 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 11.25 इंच। और यहाँ पर हम लूजिंग ऐड कर लेते हैं 0.25 इंच की। इस तरह से 0.25 इंच की लूजिंग ऐड कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पर है हमारी कमर 38 इंच, 38 का 4th भाग करेंगे 9.5 इंच और 0.25 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे यहाँ पर। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉटम पर मार्क करना है। तो बॉटम पर जो हमारा मार्क किया जाता है, यहाँ से इस तरह से नापेंगे। यह रहा हमारा 12.25 इंच। यहाँ पर 2 सूत और माइनस प्लस करके हम यहाँ पर 12 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। अब आपको शेप किस हिसाब से देनी है, तो यहाँ से इस तरह से आपको ज्यादा राउंड वाला शेफर को लेना है और आपको यहाँ से इस तरह से रखना है। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस तरह से शेप देनी है, इस तरह से शेप देनी है। पहला तो काम इस तरह से करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, नीचे जो शेप देनी है वो इस तरह से पलटकर और यहां से इस तरह से रखना है और शेप देनी है। जब हमारी हिप निकली हुई होती है तो इस तरह से शेप देते हैं, और हिप नहीं निकली हुई है तो हम इस तरह से शेप देते हैं। तो यहां से रखेंगे और यहां पर अच्छी तरीके से हम यहां पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से हमारे चाक ओपन होंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं 1.5 इंच का। 1.5 इंच का यहाँ रख लेते हैं, 1.5 इंच का यहाँ रख लेते हैं, और 1 इंच का हम यहाँ रख लेते हैं, और 1 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर रख लेते हैं बॉटम फोल्ड के लिए। और यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे और एकदम अच्छी तरीके से मार्क। इस तरह से मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद अब जो बारी आती है वो बारी आती है हमारे आर्मोल में शेप देने में। यदि हमारे आर्मोल का शेप परफेक्ट आ गया तो हमारा सूट भी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से एकदम सीधा एक मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहां से जो मार्क करना है वो करना है आपको 1.5 इंच ऊपर की तरफ। इस तरह से ऊपर की तरफ करने के बाद हम यहां से राउंड देना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और हल्का हल्का राउंड देते हुए हम यहां पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे तो फ्रंट के पार्ट में हमारी इस तरह से मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको रख लेते हैं साइड में। साइड में रखने के बाद जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है, फिर से हम इस कपड़े को उतना ही फोल्ड करके बिछाएंगे जितना हमने फ्रंट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था। इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सामने का पार्ट कटिंग किया हुआ है इस तरह से हम रखेंगे। रखने के बाद इसको कर लेते हैं हम बिल्कुल सीधा,
और इसको हम साइड से मिलाकर एकदम बिछा लेते हैं, ऊपर से भी हम बराबर मिला लेते हैं। दोस्तों इसमें हम मार्किंग करेंगे, तो इसमें जो हमारी मार्किंग की जाती है, तो यहाँ से तो और यहाँ तक बिल्कुल बराबर कटिंग होता है। अब बैक पार्ट जो है वो हमें हाफ इंच बड़ा काटना होता है, तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच हम इसमें ज्यादा मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से हमारी जो है बैक इतनी बड़ी कटती है और बाकी की जो कटिंग है हमारी सेम होती है। तो आपको अच्छी तरीके से इसकी कटिंग करना आ गया होगा, जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कहीं पर प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।